नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सिंगरौली एनसीएल परियोजना जयंत निगाही दुद्धिचुआ झिगुरदह अमलोरी समेत आसपास के क्षेत्रों में एनसीएल की भूमि में अवैध कब्जेधारियों का दबदबा है। एनसीएल के अधिग्रहित भूमाफियाओं में कब्जा करने वालों पर कोई रोक टोक नहीं है, लिहाजा अपराधों से जुड़े लोग भी झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास करने लगे हैं। प्रशासन के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। दरअसल पिछले दिनों बरगवा थाना क्षेत्र के गोदवाली में हरिप्रसाद प्रजापति के आवास में मकान मालिक के पुत्र समेत 4 युवकों की निर्मम तरीके से 3 युवकों को गोली तथा एक युवक को लोहे की रॉड व गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक एक सीधी में मझौली के अलावा 3 मृतक जयंत पुलिस चौकी क्षेत्र के जैतपुर निवासी थे। हत्या का कारण सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। पुलिस के जांच में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि अब सवाल उठ रहा है कि एनसीएल की जमीन पर कब्जा करने के लिए होड़ लगी है। आलम यह है कि जो जहां से आया और खाली भूमि पर नजर पड़ी वहीं उस पहले झोपड़ी बनाते हैं और कुछ दिन बाद उसे पक्का मकान का रूप देते हैं। धीरे धीरे यहां अपने नात रिश्तेदार चिरपरिचितों को भी बुलाने लगते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एनसीएल परियोजना जयंत निगाही अमलोरी झिगुरदह दुद्धिचुआ ब्लॉक बी गोरवी के साथ साथ एनटीपीसी विंध्याचल के सिंप्लेक्स कॉलोनी समेत अन्य उक्त परियोजनाओं के अब क्षेत्र की अधिग्रहित रिक्त भूमियों में अधिकांश झोपड़ियां बनाकर लोग निवास करने लगे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है। इतना ही नहीं, एनसीएल परियोजना जयंत क्षेत्र के नेहरू हॉस्पिटल के इर्द गिर्द एनसीएल के भूमि में कई तरह के दुकानें भी पक्के मकानों में खुली हैं। इस पर आरोप है कि एनसीएल के सुरक्षा अमले की मिलीभगत से झोपड़ियां व मकान तने जा रहे हैं। इस मसले को लेकर जनप्रतिनिधि भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। 100 रुपए के स्टाम्प में बिकती है जमीनें। यहाँ बताते चले कि एनसीएल एनटीपीसी के अधिग्रहित भूमियों के अलावा नवजीवन विहार सेक्टर 1 से लेकर 4 तक भूमियों को क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, किंतु यहाँ ऐसे कारोबारी हैं कि 100 रुपए की स्टाम्प में उक्त भूमियों का सौदा पर बिक्री कर रहे हैं। 4 युवकों की सामूहिक हत्या की वजह एनसीएल के सरकारी भूमि से जुड़ा है, जहां आरोपी व मृतकों के बीच उक्त भूमि में कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। अब यहाँ प्रबुद्धजन सवाल उठा रहे हैं कि एनसीएल की जमीन पर हो रही बेजा कब्जा पर नियंत्रण पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अपराध गतिविधियों से जुड़े बाहरी लोगों को भी झोपड़ी बनाकर रहने के लिए शरण मिल रही है। आखिरकार उक्त मामले में किसका संरक्षण है? प्रबुद्धजनों की मांग है कि कलेक्टर व एमएसपी इसकी गहराई से जांच करें। किसी के पास नहीं है कोई लेखा जोखा। जानकारी के मुताबिक एनसीएल परियोजना जयंत निगाही अमलोरी झिगुरदह दुद्धिचुआ ब्लॉक बी गोरबी के साथ साथ एनटीपीसी विंध्याचल के सिंप्लेक्स कॉलोनी समेत अन्य अवैध बस्तियों में अधिकांश 100% बाहरी है। आरोप यह भी लग रहा है कि मजदूरी के आड़ में यहाँ आते हैं और झोपड़ियां बनाकर निवास करने लगते हैं। धीरे धीरे अपने आप को वसिंदा मानते हुए योजनाओं का लाभ लेने की कवायद शुरू कर देते हैं और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि एनसीएल व एनटीपीसी के अधिग्रहित भूमियों में बेजा कब्जा करने वालों का हिसाब किताब लेखा जोखा एनसीएल एनटीपीसी के साथ साथ जिला प्रशासन के पास भी नहीं है। यहाँ कौन आकर झोपड़ी बना रहा है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।